एक छोटा सा प्रावधान है संविधान में। और मार्शल लॉ मार्शल लॉ और आपातकाल, ये दोनों एक है या अलग अलग है? तो दोनों बहुत अलग होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना कानून, सेना का कानून या सैन्य कानून। आपातकाल एक संकटकालीन स्थिति है, संकटकालीन स्थिति को बताता है। भारतीय संविधान में मार्शल लॉ का उल्लेख खास है, उसको रखना है उल्लेख, अनुच्छेद 34 में मिलता है। जबकि आपातकाल से संबंधित प्रावधान भाग 18 में मिलते हैं। आपातकाल और आपातकाल के जो प्रावधान हैं वो मिलते हैं 3 मूल अनुच्छेदों में। सबसे पहला है अनुच्छेद 352, 352। दूसरा है अनुच्छेद 356 और तीसरा है अनुच्छेद 360। तो जब हम बात करते हैं 352 की, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है। सुना ही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाए जा सकते हैं, जैसे युद्ध, आंतरिक युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। पहले यहीं पर आंतरिक अशांति थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन से इसको बदल दिया गया और अब ये हो गया सशस्त्र विद्रोह। राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसको कहते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर 356 यूज होता है, राष्ट्रपति शासन। और 360 है वित्तीय आपातकाल। तो जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है। संयोग से वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ, 356 100 से ज्यादा बार हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 बार लागू हो चुका है, पाकिस्तान के आक्रमण के समय, चीन के आक्रमण के समय और एक बार इमरजेंसी के समय लागू हुआ है। तो 3 बार ये लागू किए हैं। सेना के कानून का क्या आधार है? तो सेना के कानून का कोई आधार नहीं है, बस ये है कि गड़बड़ी हो जाए, कहीं गड़बड़ी दिखाई पड़े कहीं, तो गड़बड़ी या न्यूसेंस के कंडीशंस में सेना कानून लागू हो सकता है। अब ये लागू कहाँ हो? तो ये लागू जो होता है, लागू होगा होगा पूरे देश में या किसी भाग में, ठीक है, किसी भाग में। बाकी ये लोग तो राष्ट्रीय वाला राष्ट्रीय स्तर पे, इधर को राज्य स्तर पे होता है। अब आओ कि आखिर इसका क्या आधार है, जब आपातकाल है तो इसको रखने का क्या तर्क है? तो आप समझो एक कंडीशन को जहां पे हम इंडिया में देख रहे हैं, लाइक सिविल वार के कंडीशंस बन रहे हो, या रोड पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा हो, प्रोटेस्ट ऑन रोड इन इंडिया। लेते हैं इसका एक एग्जांपल, फोटो को थोड़ा विजुअलाइज करो तो यू विल गेट द एग्जैक्ट रेशनलिटी कि कैसे अगर मान लो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा हो और प्रोटेस्ट और उसके साथ में प्रोटेस्ट विथ वायलेंस। तो अगर वायलेंस के साथ प्रोटेस्ट हो रहा हो, सड़क पर इस तरह से गाड़ियां फूकी जा रही हो
चीजों को तोड़ा जा रहा हो, गोलियां चलाई जा रही हो, तो ऐसे कंडीशंस में सबसे पहले लोकल पुलिस को बुलाते हैं। लोकल पुलिस अगर इसको करने में असफल हो जाती है तो सीआरपीएफ को बुलाते हैं। सीआरपीएफ भी जब फेल हो जाती है तो एक ही चारा बचता है ताकि दूसरे लोगों के इंटरेस्ट और समाज के इंटरेस्ट को बचाए, वो है अपने पास सेना को बुलाना। तो मार्शल लॉ जो है, तर्क ये है कि व्यवस्था बहाल कर, सामान्य व्यवस्था बहाल करना इसका तर्क है। अगर सामान्य व्यवस्था को बहाल करना है तो फिर बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी और वो ताकत सेना ही दे सकती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तो यही रेशनल है इस चीज का, यही आधार बनता है हमारे अनुच्छेद 34 का। क्लियर हो रहा होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? देख लो इसको, क्लैरिटी इसमें चाहिए, क्लैरिटी चाहिए इसमें। अनुच्छेद 34, यहीं पे अनुच्छेद 34 में ये पूरी बातें लिखी हुई हैं कि इस भाग द्वारा प्रवृत्त किसी संसद विधि द्वारा या किसी वैन्य व्यक्ति के कार्यों क्षतिपूर्ति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जहां सेना, तो सेना पारित किया गया, कोई गड़बड़ी आ गई, ये कर सकते हैं। और इस समय जो भी एक्शन लिया जाएगा वो करेक्ट माना जाएगा, राइट माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, व्यवस्था को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा अपना फंडामेंटल राइट कवर होता है इस टॉपिक से।